यह है रिक और उसने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का फैसला किया है। अगर वो 1 महीने तक बिना पानी के जिंदा रह पाता है तो उसे $10 लाख मिलेंगे। रसोई का नल बंद है, सामने का दरवाजा बाहर से बंद है और फ्रिज में सिर्फ ठोस खाना है। कैमरे 24 घंटे उस पर नजर रख रहे हैं और हालांकि ये सब एक खेल जैसा लगता है, असल में कोई भी इंसान 1 हफ्ते से ज्यादा पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाता। रिक शुरुआत में खुश और उत्साहित है। वो मजाक करता है, पोज देता है, बिस्कुट चबाता है और यकीन दिलाता है कि उसे लगभग $10 लाख मिल गए हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद हरने वाला रेत जैसा लगने लगता है। उसकी जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से से चिपक जाती है और लार के बिना निगलना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन आदत के मुताबिक रिक खाली केतली खोलता है, बर्तन में झांकता है और पाइपों से आने वाली आवाजें सुनता है। पानी के ख्याल अब उसे परेशान कर रहे हैं। इस बीच उसका शरीर अंदर से नमी सोखने लगता है, जिगर, मांसपेशियों, जोड़ों और यहाँ तक कि दिमाग से भी। 4 दिन बीत चुके हैं। रिक सोफे पर फटे होंठों और जली हुई जीभ के साथ लेटा है। पसीना चिपचिपा और तीखा हो जाता है और गंध तेज और अपरिचित हो जाती है। शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के गर्मी लगती है, कभी गर्म कमरे में भी ठंड लगती है। 1 हफ्ते बाद वह उठने में संघर्ष करता है और तुरंत वापस बैठ जाता है। उसका दिल अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, उसका खून गाढ़ा हो रहा है और किसी भी हरकत के लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए। आमतौर पर इस हालत में किसी व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक का खतरा होता है, लेकिन रिक अभी तक हिम्मत बनाए हुए है और शिकायत भी नहीं करता। वो बाथरूम जाता है और देखता है कि उसका पेशाब लगभग खत्म हो चुका है, बस कुछ बूंदें गहरे रंग की और तीखी सिरके जैसी। रिक शौचालय को आईने की तरह नहीं बल्कि अपनी हालत के ग्राफ की तरह देखता है। उसकी किडनी बेकार में काम कर रही हैं और अगर वे काम करना बंद कर दें तो उसका शरीर खुद को जहर देने लगेगा। लेकिन रिक संघर्ष जारी रखता है। वो रोटी का एक टुकड़ा लेता है, उसे हथेलियों में दबाता है और कम से कम थोड़ी नमी सोखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह सूखा ही रहता है। उसे एहसास होता है कि खाना खाने से प्यास और बढ़ जाती है और वो उसे दूर धकेल देता है और कुछ भी न खाने का फैसला करता है ताकि आखिरी बूंदें पाचन में बर्बाद ना हो। रिक रेंगते हुए बाथरूम तक जाता है जहां हवा थोड़ी ठंडी है और अपने कपड़ों को नम दीवारों के पास रखता है। फिर वो उसे अपने ऊपर लपेट लेता है, उम्मीद में कि कम से कम थोड़ी नमी तो बनी रहे। अगली सुबह वह एक कपड़ा लेता है और उसे शीशे पर फेरता है, उसका इंतजार करता है। कपड़ा हल्का नम है लेकिन निचोड़ने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए रिक उसे सीधे अपने माथे पर रख लेता है और उसे कुछ राहत महसूस होने लगती है। हताशा में रिक अपना पेशाब इकट्ठा करने के लिए एक जार नीचे रखता है, लेकिन उसमें से बस कुछ बूंदें ही निकलती हैं, इतनी गाढ़ी और बदबूदार कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। रिक खाली हाथ रह जाता है और प्यास से बेहाल हो जाता है, लेकिन लाखों डॉलर का सपना उसे अभी भी ऊर्जा देता है। रिक को नींद नहीं आती। वो पानी का सपना देखता है, मुक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक जाल के रूप में। अपने सपनों में वह डूबता है, पानी अंदर लेता है और खालीपन पाता है। नींद यातना में बदल जाती है और जागने के बाद भी उसे लगता है कि उसका शरीर और भी प्यासा हो गया है। उसके शरीर का तापमान गिर जाता है। यह एक रक्षा तंत्र है। शरीर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया उसके दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए गैर जरूरी प्रक्रियाओं को बंद कर देता है। कमरा गर्म है लेकिन रिक कंबल में लिपटा हुआ लगभग बेसुध पड़ा है। धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए टीवी चालू करता है और तुरंत एक पेय पदार्थ के विज्ञापन पर उसकी नजर पड़ती है। स्क्रीन पर बर्फ की खनक सुनाई देती है, बूंदें गिलास से नीचे गिरती हैं। रिक इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और मुंह फेर लेता है। तनाव से स्थिति और बिगड़ जाती है और दिमाग हर उस बूंद से परेशान हो जाता है जो उसकी पहुंच से बाहर है। रिक खुद को धोखा देने की कोशिश करता है। वो अपने मुंह में रोटी डालता है और पानी की कल्पना करता है। उसकी जीभ हिलती नहीं, वो गत्ते की तरह सूखी है। वो शब्दों को उलझा देता है और तुरंत ही कुछ भूल जाता है। तीसरे हफ्ते में रिक ऐंठन से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। ये ऐंठन लहरों की तरह आती हैं, कभी पिंडली में, कभी उंगलियों में। खून का प्रवाह कम हो जाता, हैंडमग घुलता नहीं। ये ऐसा है जैसे बिना तेल के मोटर चल रही हो। अब उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वो बस उसे देखता रहता है। रिक दीवार के पास जाता है। वहां वह कल्पना करता है ये एक एक्वेरियम है, बुलबुल मछलियां, समुद्री शैवाल। वह हाथ बढ़ाता है लेकिन उसकी उंगलियां सूखे वॉलपेपर को छूती हैं। मति भ्रम अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, उन्होंने वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दिया है। वो टीवी रिमोट उठाता है और गिलास से पानी पीने की कोशिश करता है। फिर वो चम्मच को देखता है और पानी के लिए उसे धन्यवाद देता है। रिक वस्तुओं को लेकर भ्रमित हो जाता है, उनसे बातें करता है, उन्हें मदद के लिए मनाता है। वो पहले से ही एक अलग दुनिया में जी रहा है जहां पानी कोई वस्तु नहीं बल्कि कोई व्यक्ति है। 25वें दिन रिक के लिए एक गिलास लाया जाता है। पानी के एक घूंट की कीमत 50 लाख है। वह जरा भी नहीं हिचकिचाता, बस गिलास उठा लेता है। वो उसे दोनों हाथों में थामता है, कुछ देर तक उसे देखता रहता है और अंत में धीरे से एक घूंट पीता है, मानो वो जीवन में पहली बार पानी पी रहा हो। वो स्तब्ध रह जाता है। पानी उसके गले में उतरता है, दर्द कम करता है और श्लेष्मा झिल्लियों को ऊर्जा देता है।
उसकी किडनी किसी सिग्नल को पकड़ने वाले रडार की तरह प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकती। एक घूंट एक क्षणिक मृग तृष्णा है, सुंदर लेकिन बेकार। प्यास तुरंत लौट आती है। रिक को लगता है कि हालत और भी बदतर हो गई है। उसके शरीर को नमी का एहसास दिलाया गया है और फिर उससे वंचित कर दिया गया है। अब वो जीत का नहीं बल्कि सोडा के खुले कैन का सपना देख रहा है, बुलबुलों और उनकी सरसराहट का। रिक मुश्किल से हिलता डुलता है। वो वहीं पड़ा रहता है मानो किसी ने उसकी सारी मांसपेशियां बंद कर दी हों। उसकी सांसें नियमित हैं लेकिन कमजोर हैं। उसका दिल जड़ता से धड़क रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, वो बस जीवित रहता है। 30वें दिन प्रयोग समाप्त हो जाता है। शेष 5 लाख लोग पास ही पड़े हैं, लेकिन उसका शरीर नष्ट हो चुका है। एक घूंट से उसे कोई मदद नहीं मिली, लेकिन किसी तरह रिक बच गया। उसकी गलतियों को न दोहराएं, इसके बजाय उसके चैनल को सब्सक्राइब करें।